अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का। वीडियोस वगैरह जो नहीं आ रहे थे उसकी मेन वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त हैं जो व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेजेस वगैरह कर रहे थे उन्हें तो मैंने बता दिया है, जिन्हें पता नहीं है तो उन्हें जो है ना बताना चाहता हूँ कि ऑफ़िस के काम से सिब्बी वगैरह जाना होता है, तो उसके हिसाब से जो है ना मैं वीडियोस वगैरह सही तरीके से बना नहीं पा रहा हूँ और टाइम ही नहीं मिल रहा कि एक दो दिन यहाँ पे होता हूँ, फिर जो है ना सिब्बी जाना पड़ता है, तो इस वजह से। और काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन वगैरह भी थे कि यार सोका किस लिए होता है, क्या वजूहत हैं। तो दाना ज़्यादा देने से और पानी की कमी की वजह से सोखे में चले जाते हैं, या जो स्प्रे वाले दाने वगैरह जो हम यूज़ करवाते हैं बग़ैर धुलाई के, तो वो जो है ना इस बीमारी का जो है ना सबब मेन बन जाता है। और ज़्यादा गर्म चीज़ें देने की वजह से बताना चाहता हूँ वो है पानी की कमी की वजह से ये बीमारियाँ आ रही होती हैं। जो ज़ुकाम वगैरह है, काफ़ी दोस्त पूछ रहे होते हैं, तो मौसम की चेंजिंग की वजह से भी होता है और दाने की चेंजिंग की वजह से भी जो है ना इस तरह की कि ज़्यादा ठंडा दाना, ज़्यादा गर्म दाना। तो जब भी आप गर्म दाना शुरू करवाएंगे तो फिर आप स्लो ठंडे दाने में जो है ना, जैसे कि ज़रूरत है उसमें स्लो आप अगर गंदम इस्तेमाल करवा रहे हैं या और कोई इस तरह का दाना जो है ना आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं सेहत के लिए, साइज़ के लिए, तो उसे स्लो ऐड किया करें और एक लिमिट तक ऐड किया करें। ये नहीं कि पूरा दाना ही आपने चेंज कर दिया, तो जिसकी वजह से कबूतर जो है ना बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो मेन दाना अपना एक ही रखें। हम यहाँ पे क्वेटा बलूचिस्तान में जो है ना हम यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा चलाते हैं और वो जो है ना ज़्यादा काम कबूतरों के लिए जो है ना हम जो उड़ाते हैं या जोड़ों के लिए छोड़ते हैं। तो जब भी गर्म चीज़ आप इस्तेमाल करवाएंगे तो उस पर वाज़े आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर शुरू से ही आप गर्म दाना चला रहे हैं तो कोई भी गर्म चीज़ इतनी जल्दी जो है ना असर नहीं करेगी। आप ठंडा दाना चला रहे हैं और गर्म दाना आप इस्तेमाल करवाते हैं, गर्म कोई भी चीज़ तेल बना के इस्तेमाल करवाते हैं या पराठा वगैरह ये वो रोटी वगैरह में मिक्स करते हैं, तो वो वाज़े फ़र्क नज़र आएगा अगर आप वो शुरू से ही इस्तेमाल में है ठंडे दाने के। अगर गर्म दाना है तो उसे ठंडा करने के लिए कबूतरों को, तो गर्म दाने को आप स्लो जब ले आएंगे तो वाज़े तौर पे जो है ना आपको पता चलेगा। तो इसीलिए जब भी जो है ना जो दाना वगैरह आप इस्तेमाल करवाते हैं थोड़े से ध्यान से और आराम से इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह से आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह से जब भी मुझे मौका मिलेगा तो वीडियोस वगैरह आती रहेंगी इंशाल्लाह से, आप बेफिक्र रहें। और जितने भी चाहने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया व्हाट्सअप पे याद करने का, कमेंट्स वगैरह करने का। तो इंशाल्लाह से कोशिश अपनी पूरी कर रहा हूँ, भरपूर कोशिश है मेरी कि मैं जो है ना वीडियोस वगैरह आप लोगों को एंटरटेन करने का जो वीडियोस का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसे कंटिन्यू कर सकूं इंशाल्लाह से। कोशिश यही करूँगा कि वीडियोस वगैरह जो है ना जब भी मौका मिले आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो एक दोस्त है, उन्होंने जो है ना दौड़ के हवाले से सवाल किया था कि कबूतरों को कैसे दौड़ाया जाए।
कबूतरों को दौड़ाने के लिए पहले तो आपको खुद ही उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कोई चीज़ उसके ऊपर काम आएगा, तब रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। बैठे हुए कबूतर एकदम से उठाना, काफ़ी दोस्तों के जो वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं, बैठे कबूतरों के ऊपर चीज़ें इस्तेमाल करवाना, कबूतरें जो उनके ऊपर फिर कोई काम नहीं करता क्योंकि वो ब्लैंक हो जाते हैं। पहले तो बिल्कुल होश आवास में जो है ना इन्हें सिखाना पड़ता है अच्छी तरीके से। जब ये भागना शुरू करेंगे एक लय में, साथ में ताव लगाना, जितने भी मैंने वीडियोज़ वगैरह आप लोगों के लिए बनाए हैं तो उन्हीं दोस्तों के लिए बनाए जो इस तरह के सवाल वगैरह करते हैं। कबूतरों को पहले एक ही ताव में, ताकि ताव को समझे, एक साथ पलट मारें। पलट मारते हुए जो कबूतरें निकल रहे हैं, पलट को नहीं समझ रहे हैं, तो उनके ऊपर काम करना, थोड़ी देर इसी तरह छोड़ देना उनको, ताकि वो जो है ना कुछ अरसे तक इसी तरह उड़ान लगाएं। फिर उसके बाद जो है ना ताकत की चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं जो कबूतर खुद रवान हो रहे हैं। तो मेन वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कबूतरों को सही तरीके से ट्रेन करना और सही तरीके से उनके ऊपर काम करना। उनको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें आप जब देंगे वो कबूतर खुद सेट हो जाएंगे। कैल्शियम की ज़रूरत जैसे इंसानों को होती है, इसी तरह बर्ड्स को भी होती है। विटामिन की ज़रूरतें होती हैं, तो वो जो है ना दाने के हिसाब से आप पूरे करते हैं। रोटी में कोई चीज़ ऐसे मिला के आप देते हैं वो पूरे करते हैं। तो रोटी, जो काफ़ी दोस्त रोटी का भी पूछ रहे होते हैं कि कौन सी रोटी इस्तेमाल करनी चाहिए। मलाई का जो रोगन होता है, जो दूध हम उबालते हैं उसके बाद मलाई निकलती है, उसका रोगन हम निकालते हैं, उसके साथ आप मिक्स करते हैं कि कबूतरें गर्म है ठंडा करने के लिए, तो वो इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अगर आप कहते हैं कबूतरें ठंडे हैं, ठीक है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, तो आप देसी जो घी होता है वो आप इस्तेमाल करवाते हैं। फिर उसमें हल्दी भी आप डालते हैं, उसमें बादाम भी आप डालते हैं, जो हस्ब तौफीक आप अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर वही हर सीज़न में वो उसी के इंतज़ार में रहते हैं कि वो चीज़ें जब लगेंगी और ये ख़ुद ब खुद जो है ना इंशाल्लाह से उठेंगे और ख़ुद ब खुद जो है ना गेम दिखाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ साथ जो सवाल होते हैं उनके ऊपर भी बना रहा हूँ। तो उम्मीद है जितने भी हमारे दोस्त हैं जो वीडियोस वगैरह का इंतज़ार करें, तो उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह से इसी तरह वीडियोस वगैरह जब भी मुझे मौका मिलेगा आप लोगों के लिए बनाते जाऊँगा। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।